I have already taught you the concept of individual difference. Individual difference means deviation or variations in a single characteristics or number of characteristics. व्यक्तिगत भिन्नता एक गुण या एक से अधिक गुणों में भिन्नता होती है. वो सिंगल characteristics, number of characteristics. Single characteristics need one more ability, capacity, aptitude, attitude. Individual difference हमने कहा individual difference ये व्यक्तिगत भिन्नता बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और जानना जरूरी है. तो अभी इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे हम लोग देखते हैं. तो बात करते हैं कि फर्स्ट जो होता है वो फिजिकल डिफरेंस होता है. फिजिकल डिफरेंस मीन्स शारीरिक भिन्नता. इस शारीरिक भिन्नता ये हम लोग बाहरी आउटर स्ट्रक्चर, बाहरी रंग रूप आकार देख के हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. कहने का मतलब फिजिकल डिफरेंसेस आर सीन इन हाइट, वेट, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, कलर एक्सेट्रा. तो ये व्यक्तिगत भिन्नता, शारीरिक भिन्नता को हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया. लेकिन वन मोर एस्पेक्ट, दिस इज मेंटल डिफरेंस. मानसिक भिन्नता ये वी कैनोट मेजर इजिली. आसान तरीके से मानसिक भिन्नता को देखना मुश्किल है. तो अब ये मेंटल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे. मेंटल डिफरेंस में मुख्य बात हम लोग करते हैं, मेंटल डिफरेंस आर सीन इन एनाटॉमिकल एंड कॉग्निटिव फैक्टर. मैंने कहा मेंटल डिफरेंस सीन इन एनाटॉमिकल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स. अब हमने कहा कि मानसिक भिन्नता को संज्ञानात्मक कारकों में देखा जा सकता है. अब ये कॉग्निटिव फैक्टर में स्पेशली हम लोग देखें, बात करें तो ये कॉग्निटिव फैक्टर में बात आती है मेमोरी, और महत्वपूर्ण एक टर्म है इंटेलिजेंस, कि हम लोग बुद्धि के द्वारा, हमने क्या कहा कि मेंटल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, थ्रू इंटेलिजेंस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा. तो हमने कहा कि या वी कैन फाइंड आउट थ्रू इंटेलिजेंस कोशिएंट. तो ये बुद्धि के द्वारा each individual has a unique. अब ये डिफरेंट ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट इंटेलिजेंस होता है. तो आज हमारा टॉपिक यही है, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना, बुद्धि के बारे में पढ़ना. तो आज हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे. तो हम लोग देखते हैं आगे कि आज हमारा इंटेलिजेंस, अब ये शब्द है, इसका हिंदी है बुद्धि. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इंटेलिजेंस, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एंड कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू जनरल वर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें इंटेलिजेंस, एबल
टू अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। समान अर्थों में हमने कहा कि जिसको समझने की शक्ति, समझना, ये क्या है, सीखना, सीखना, और ये क्या है, सोचना। तो हमने कहा कि साधारण जो हमारे मनोवैज्ञानिक अर्थ में है, वो हमने कहा कि बुद्धि का अर्थ है कि जो समझने योग्य हो, सीखने योग्य हो और चिंतन करने योग्य हो। लेकिन एक जनरल एस्पेक्ट्स में जो बात, अगर हम साइकोलॉजी से अलग थोड़ा सा हो जाए, मनोविज्ञान से अलग, तो ये इंटेलिजेंस का अर्थ है, ये हम लोग ध्यान से देखेंगे, लेकिन क्योंकि डिफरेंस समझना जरूरी है। ये इंटेलिजेंस क्या है, खास करके हम लोग इंडिया में जितने भी सीआईडी या सीबीआई की बात करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस अलग है। यहाँ का कहने का यहाँ पे है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट, मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन enemy कंट्री। ये इंटेलिजेंस अलग अर्थ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं बुक में या इंटरनेट पे ये भी दिया हुआ रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जनरल में है, समान अर्थों में इसका अर्थ है, लेकिन हम लोग का मनोवैज्ञानिक अर्थ ये हम लोग को पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि समान अर्थों में जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका अर्थ अलग है कि हमारे देश पे जो दुश्मन देश हैं या कुछ आक्रमण करना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोगों को सूचना प्राप्त करना है। कैसी सूचना, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना है ना बात। तो अब हम लोग ये इंटेलिजेंस की बात नहीं करेंगे, ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग को ध्यान यहाँ पे देना है ना बात। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा बुद्धि है, ये कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहां से आया, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। अभी लैटिन वर्ड में भी बहुत सारे बुक में, यूट्यूब पे वीडियो जो डाला जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन की बात होती है कि लैटिन वर्ड अगर हम बात करें तो नॉन के रूप में अगर हम लें तो वो कहलाता है इंटेलिजेंसिया, या हम लोग कहें वर्ब की बात करें, ये क्या होगा, इंटेलिजियर। हमने क्या कहा कि इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड नॉन, इंटेलिजेंसिया, है ना, इंटेलिजेंसिया, और वर्ब के रूप में इंटेलिजियर। ये दोनों का अर्थ होता है टू कंप्रीहेंड और पी फॉर परसीव। फिर मैंने अभी आपको बताया कि बुद्धि का अंग्रेजी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस लैटिन वर्ड नॉन के रूप में अगर देखा जाए इंटेलिजेंसिया, और वर्ब के रूप में इंटेलिजियर, दोनों का अर्थ होता है समझना या उसको प्रत्यक्षीकृत करना। अब हम लोग देखें थोड़ा सा इसकी बात करें, हम हिस्ट्री पे बात करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री, जिससे बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो बुद्धि पे सबसे पहले जो काम हुआ, या यहाँ पे फ्रेंच मिनिस्ट्री, मैंने कहा फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ध्यान देना है, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फ्रेंच की सरकार ने सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल कमिटी थी, लोग थे, तो यहां पे इन सरकारों ने क्यों इस पे ज्यादा काम किया, हुआ ये था कि वहां बालकों को जो एग्जाम लिया गया था, परीक्षा जो लिया गया था, उसमें बहुत सारे बच्चे असफल हो गए थे। क्या कहा मैंने, फेलियर हो चुके थे। तो आखिर ये फाइंड आउट करना था कि हमारे बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, और उसमें मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन, जो हमारा मानसिक मंदता वाले बालक थे और सामान्य बालक थे, ये दोनों में क्या अंतर थी। तो फ्रेंच की सरकार ने ये दोनों में फाइंड आउट करने के लिए इंटेलेक्चुअल लोगों की कमेटी बैठाई, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। मैंने क्या कहा
इसकी जो इतिहास बता रही है, फ्रांस की सरकार ने जो बहुत सारे बालक असफल हो गए और मानसिक मंदता और सामान्य बालक, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्यों ऐसा बच्चे असफल हो गए, तो इसलिए फ्रेंच सरकार ने कमेटी बैठाई। तब इस जो कमेटी बैठाई गई, समिति जो बनाया गया, उसमें जो हमारे चेयरमैन के रूप में थे वो थे अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने, और अल्फ्रेड बीने के साथ, इनके साथ दोस्त थे थियोडर साइमन। ये दोनों उस समिति के अध्यक्ष के रूप में थे, ये इनके सहायक थे, ये दोनों अल्फ्रेड बीने और थियोडर साइमन ने, और इनके साथ प्याजे भी थे, प्याजे का भी काम हुआ है, और लोग बहुत सारे थे। लेकिन ये जो इनके अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी, तो अल्फ्रेड बीने ने ही 1905 में, ध्यान देना है, 1905 में पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने खोजा, इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। तब यहां पे सवाल आता है कि बुद्धि परीक्षण को सबसे पहले किसने खोजा? अल्फ्रेड बीने ने 1905 में। कहां के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे। तो अब यहां पे बात यह है कि हमने कहा कि इंटेलिजेंस टेस्ट, तो कभी कभी बात आती है कि इंटेलिजेंस शब्द को किसने थोड़ा सा ज्यादा किया? बुद्धि। ध्यान देना है, यह है बुद्धि परीक्षण और ये मैंने बुद्धि की बात किया। तो यहां पे बुद्धि के बारे में जो सबसे पहला काम किया गया, तो हमने कहा था कि इंडिविजुअल डिफरेंस, द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंस फर्स्ट टाइम गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन। तो यहां भी, क्योंकि अभी हमने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस को फिजिकल डिफरेंस तो आसानी से देखते हैं, लेकिन मेंटल डिफरेंस थोड़ी सी डिफिकल्ट है देखना। तो यहां भी इंटेलिजेंस जो शुरू में बात किया गया पहले, तो इन्हीं के द्वारा बात किया गया था, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा ही बात किया था। तो समझना है, बुद्धि परीक्षण अलग है और बुद्धि के बारे में ये फ्रांसिस गाल्टन ने इस प्रत्यय को शुरुआत किया था, लेकिन बुद्धि परीक्षण 1905 में ये अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन के द्वारा किया गया था। उस समय इसमें क्वेश्चंस कितने थे? 30 क्वेश्चंस थे। ठीक, अब ये बुद्धि परीक्षण का रीमोडिफाइड, हमने क्या कहा, इस बुद्धि परीक्षण का रीमोडिफाइड 1908 में भी हुआ, 1908 में। तो इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा के कर दिया गया 59 क्वेश्चंस। ध्यान देना है, कितना क्वेश्चंस कर गया? 59 क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस में क्या किया गया? कुछ क्वेश्चंस को बाहर किया गया, कुछ को ये किया गया। अब 1908 में, उसके बाद 1912 में, ध्यान देना है, 1912 में क्या हुआ कि 1912 में ये जो हमारा बुद्धि परीक्षण जो अल्फ्रेड बीने ने खोज किए थे सबसे पहले, ये क्या था? अंग्रेजी वर्जन में था। क्या था? इंग्लिश वर्जन में था। तो 1912 में, 1912 में C.H. राइस के द्वारा, किसके द्वारा? C.H. राइस के द्वारा ट्रांसलेटेड इन हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। आ रही बात समझ में? तो हमने अभी कहा कि अल्फ्रेड बीने के द्वारा सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि परीक्षण की खोज किया गया, जो अंग्रेजी वर्जन में था। तो C.H. राइस के द्वारा 1912 में क्या किया गया? इसको हिंदुस्तानी बुद्धि परीक्षण बनाया गया, मतलब ट्रांसलेट किया गया। अब इसी 1912 में जो हम बात करेंगे, यहां पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बुद्धि परीक्षण कैसे इसको मेजर करते हैं? मेजर थ्रू IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अब ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो यहां पे बात आई, तो यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1912 में ही, 1912 में ही द कंसेप्ट ऑफ IQ गिवन बाय विलियम स्टर्न। हमने कहा द कंसेप्ट ऑफ IQ given by विलियम स्टर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने क्या कहा
कि 1912 में CH राइस के द्वारा तो हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, लेकिन बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि के द्वारा हम मापते हैं। तो बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। और हम अब आगे देखते हैं कि आखिर विलियम स्टर्न ने और लोगों ने क्या कहा। 1912 में CH राइस के द्वारा ये हिंदी में किया गया। फिर मैंने कहा कि 1912 में IQ बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, ध्यान देना है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, विलियम स्टर्न के द्वारा। ठीक है, अब हमने कहा कि 1905 में मॉडिफाई हुआ, 1908 में हुआ, उसके बाद 1916 में, ध्यान रखना है यहाँ पे, 1916 में जो हमारा बीने और साइमन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बीने और साइमन के द्वारा बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किया गया, कि बीने साइमन स्केल को ब्राउट इन अमेरिका, कहां लाया गया, ब्राउट इन USA, इसको अमेरिका में लाया गया। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहां कहा है मैंने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था, ये जो है, हमने क्या कहा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के द्वारा 1916 में बीने साइमन को यहां कहां लाया गया, अमेरिका में लाया गया। और उसके बाद स्टैनफोर्ड के द्वारा अमेरिकन पार्टिसिपेंट के द्वारा जो सैंपल लिया गया, सैंपल कहां, अमेरिकन, सैंपल के रूप में अमेरिकन को प्रयोग किया गया, एडमिनिस्टर किया गया। और इसी के बाद 1916 में ही जो है से ये जो हमारा टेस्ट है वो कहलाया स्टैनफोर्ड बीने स्केल। तो हमने क्या कहा कि बीने साइमन जो स्केल हमारा था वो अमेरिका में लाया गया और अमेरिका के लोगों के द्वारा, अमेरिका के लोगों पर उसको प्रशासित किया गया और फिर उसी स्केल को क्या नाम दिया गया, स्टैनफोर्ड बीने स्केल के नाम से जाना गया। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो ध्यान देना है। अभी हमने कहा था आपको कि कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू ये क्या है, ये दिया गया स्टर्न के द्वारा, एकदम ध्यान देना है, कंफ्यूजन मत होना है। कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, तो कहने का मतलब यहां पे क्या था कि आईक्यू बराबर MA/CA। अब ध्यान देना है यहां पे कि ये हमारा मेंटल एज है MA, ध्यान देना है, ये क्या है, मेंटल एज, मानसिक आयु। यहां पे एक और ध्यान रखिएगा कि जो मानसिक आयु का जो तात्पर्य था, क्या कहा मैंने, मानसिक आयु, ये जो संप्रत्यय दिया गया ये हमारे उन्हीं के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड बीने, मानसिक आयु। बट एक और सवाल पूछता है, बट मेंटल टेस्ट वो दिया गया, मेंटल जो टेस्ट है हमारा, मानसिक परीक्षण, ये दिया गया था कैटल के द्वारा। तो कंफ्यूज कभी मत होना है, मानसिक आयु और बुद्धि परीक्षण सबसे पहले ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। तब आगे ये जो हमारा सीए क्या है, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। तो ये केवल कौन, स्टर्न साहब ने क्या किया, केवल मानसिक आयु और वास्तविक आयु अपन के रूप में परिभाषित किया विलियम स्टर्न ने। बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में, बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में परिभाषित किसने किया, विलियम स्टर्न ने। बट आईक्यू का जो फार्मूला है, आईक्यू का फार्मूला ये अप्रोप्रिएट नहीं था, ये अब अप्रोप्रिएट हुआ। तो अब ये बुद्धि की जो फंक्शनल फार्मूला कह लीजिए, या पूरी तरह से जो फार्मूला अगर हम बात करते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100, ये फंक्शनल फार्मूला जो दिया गया ये हमारे दिया गया था लिविस
टर्मन के द्वारा। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, बुद्धि का संप्रत्यय विलियम स्टर्न के द्वारा, या बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में परिभाषित करने वाले विलियम स्टर्न थे। बट बुद्धि की जो कार्यात्मक जो सूत्र है, फॉर्मूला है, IQ इक्वल टू MA/CA × 100, ये लिविस टर्मन के द्वारा दिया गया। तो हमने आपको बताया। अब इसके आगे हम लोग को देखना है कि हमने कहा कि जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत आराम से समझिएगा, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण हमने क्या कहा अभी कि सबसे पहले अल्फ्रेड बीनी के द्वारा 1905 में, फिर 1908 में मॉडिफाई हुआ, 1912 में, फिर 1916 में मॉडिफाई हुआ। अब ध्यान रखिएगा, अब फर्स्ट वर्ल्ड के बाद फर्स्ट ध्यान देना है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के समय ही या उसके आसपास ही सैनिकों की भर्ती करने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, उसी के आसपास प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बहुत सारे सोल्जर्स की मृत्यु हुई, बलिदान हुए, सैक्रिफाइस कर हुए। तो सैनिकों की बहाली करने के लिए अब जो हमारा जो प्रोसेस है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, ये सारी तो नहीं हो सकती थी। तो वही यहां पे इंटेलेक्चुअल लोगों को कमेटी बैठाई गई और बताया गया कि अब सैनिकों की बहाली करने के लिए बुद्धि परीक्षण का खोज किया जाए। तो यहां पे हमने क्या कहा, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार या आफ्टर वर्ल्ड वार, उसी समय सैनिकों की बहाली करने के लिए बुद्धि परीक्षण का खोज किया गया। 2 बुद्धि परीक्षण खोजे गए। क्या कहा मैंने? 2। एक है आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा है आर्मी बीटा टेस्ट। ध्यान देना है, ये आर्मी अल्फा टेस्ट जो हमारा था, ये रिटन था, लिखित हुआ था, या कह सकते हैं कि वर्बल था, शाब्दिक, लिखित, या हमने कहा या शाब्दिक। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आर्मी अल्फा टेस्ट था वो अंग्रेजी जानने वाले के लिए था। ये भी आता है, जो अंग्रेजी जानते थे, इंग्लिश नो, जो अंग्रेजी जानते थे उनके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट था, जो लिखा हुआ रहता था, शब्दों या वाक्यों का प्रयोग किया रहता था। ठीक, जो आर्मी बीटा टेस्ट था, ये पिक्चर के माध्यम से था, पिक्चर, या कह सकते हैं नन वर्बल, नन, ये क्या था, नन इंग्लिश मैन के लिए था, नन इंग्लिश मैन के लिए था। तो अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट परीक्षण के बारे में बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की बहाली करने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, या उनके लीडरशिप रोल को फाइंड आउट करने के लिए 2 प्रकार के परीक्षण का डिस्कवर हुआ, खोज किया गया। वो आर्मी अल्फा टेस्ट जो हमारा लिखित था, जो शब्दों का प्रयोग होता था, जो अंग्रेजी जानने वाले थे। आर्मी बीटा टेस्ट, उसमें पिक्चर के माध्यम से जो अशाब्दिक होता था, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो ये दोनों टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट, ये डिस्कवर किया गया, वो आप लोग को जानना है। इनका नाम है रॉबर्ट अर्किच। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बता रहा हूं, क्योंकि हिंदी की जो राइटर की बुक है, मैंने भी बीएड पढ़ा, आज भी मैंने देखा, तो उसमें ये आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट जो नाम दिया हुआ है, वो ओटिस दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ये दिया हुआ है ओटिस। तो ये इसका हमको रेफरेंस नहीं मिला, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि एसपी गुप्ता की जो बुक लिखी हुई है, उसमें आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट क्या दिया हुआ है, ओटिस के द्वारा। लेकिन मैंने आज इसको सर्च किया तो रेफरेंस के रूप में ये दिखाई नहीं दिया, तो इसको हम लोग अभी हटाते हैं। तो हमने क्या कहा, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट रॉबर्ट अर्किच के द्वारा ये डिस्कवर किया गया। तो इनके जो एक साथी थे
डी डॉडसन, ध्यान दीजिएगा, इनके एगो साथी थे कौन, डी डॉडसन। तो दोनों ने मिलके एक जो है रॉबर्ट एंड डॉडसन इफेक्ट कहलाता है, डॉडसन इफेक्ट, या कह सकते हैं लॉ। अब ये रॉबर्ट डॉडसन प्रभाव या नियम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। ये इंपॉर्टेंट यहां पे यही था कि इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस, व्यक्ति की परफॉर्मेंस या अधिगमकर्ता की परफॉर्मेंस तब होता है जब वो उसके एरोजल इंक्रीज होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि परफॉर्मेंस जो हमारा है, परफॉर्मेंस ये कब इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस तब इंक्रीज होगा जब हमारा इंक्रीज एरोजल। लेकिन इस नियम में कहा गया कि जब परफॉर्मेंस तब इंक्रीज होगा जब एरोजल इंक्रीज होगा, तो हमारा परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या कहा कि रॉबर्ट डॉडसन इफेक्ट नियम में कहा गया कि जब एरोजल जो बहुत उत्सुक होगा या तब जाके उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लेकिन यहां पे एक लिमिट किया इन्होंने कि एक उसका सर्टेन पॉइंट है, वहीं तक। ऐसा नहीं है, सर्टेन पॉइंट से अगर आप बढ़ जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा कि अगर बहुत ज्यादा एरोजल इंक्रीज करता है तो वहां पे जो है से डिक्रीज हो जाती है परफॉर्मेंस। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने क्या कहा कि जब एक निश्चित सीमा के बाद जब हमारा एरोजल बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, तो वहां पे परफॉर्मेंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया आर्मी अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट से रिलेटेड जो बातें थी वो आपको मैंने बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा, ये जो हमने कहा था कि बुद्धि परीक्षण इतने सारे मॉडिफाई हुआ, लेकिन रिसेंट में थोड़ा सा देख लीजिए, रिसेंट में फिर मॉडिफाई किया गया, रीमोडिफाइड। क्या हुआ भाई, ये 1986 में, 1986 में इसको पुनर्परिमार्जित किया गया। तो क्या किया गया, इसमें ऐड क्या किया गया, एडेड स्टैंडर्ड स्कोर, यही जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि परीक्षण को 1986 में फिर से इसको मॉडिफाइड किया गया, जिसमें क्या जोड़ा गया, स्टैंडर्ड स्कोर जोड़ा गया। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और हम लोग देखें, ने देखा कि बुद्धि परीक्षण 1905 में खोज किया गया था, लेकिन उसको 1908 डेविड वेसलर ने भी इंटेलिजेंस टेस्ट पे काम किया, इंटेलिजेंस टेस्ट पे काम किया। और ये बुद्धि परीक्षण बनाने के साथ साथ इन्होंने, डेविड वेसलर ने बुद्धि की सबसे अच्छी परिभाषा भी दी है। तो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल दो प्रकार के बनाए इन्होंने, शाब्दिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इन्होंने बनाया। ये 1939 में इन्होंने बनाया। उसके बाद इसको मॉडिफाइड किया गया, क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया, जो 1949 में WISC, ये क्या किया गया, ये बनाया गया वेसलर इंटेलिजेंस स्केल। ध्यान दीजिएगा, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण जो डेविड वेसलर ने बनाया 1939, लेकिन इसको मॉडिफाई करके 1949 में ये किसके लिए था, बच्चों के लिए था, चिल्ड्रेन के लिए था। फिर इसको 1955 में फिर इसको मॉडिफाई किया गया, रीमोडिफाइड। ये था WAIS, ये किन के लिए था, वेसलर एडल्ट, ये वयस्कों के लिए था, वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इंटेलिजेंस स्केल
वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो हम लोगों ने देखा कि डेविड वेसलर ने बुद्धि परीक्षण की खोज की, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों किया इन्होंने 1939 में। लेकिन फिर इसी परीक्षण को मॉडिफाइड किया गया 1949 में, जो बच्चों के लिए था, और 1955 में वो एडल्ट के लिए था। धन्यवाद।